समाज शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है और समाज शास्त्र का उदय कहाँ हुआ था। हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है और हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय समाज एक परिचय क्लास 12। क्लास 12 का एक चैप्टर है भारतीय समाज और उसके बारे में परिचय। लेकिन उसके जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि समाज शास्त्र है क्या। तो वह शास्त्र, समाज शास्त्र उसे कहते हैं, वह शास्त्र जिस शास्त्र के अनुसार हम समाज को पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं, उसे समाज शास्त्र कहते हैं। यानी कि समाज को समझने के लिए, समाज को जानने के लिए और समाज में रहने के लिए, समाज में जीने के लिए, समाज बनाने के लिए, समझ रहे ना, नियम कानून, ये सारे चीज का ज्ञान हमें कहां मिलता है? तो समाज शास्त्र से। और समाज शास्त्र का उदय कहां हुआ था? यूरोप में। कहां पे? यूरोप में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, यह भी पूछता है कि समाज शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? तो अगस्त कोम्टे को। किसे कहते हैं? अगस्त कोम्टे को। ठीक है, ये कौन है? समाज शास्त्र का जनक कहा जाता है। सबसे पहले अगर पहला टॉपिक हम समझने की कोशिश करेंगे तो पहला समाज हो गया और शास्त्र हो गया। समाज, यही ना। सबसे पहले समाज को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये समाज किसको कहेंगे भाई। तो हम लोग जानते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर एक समाज का निर्माण कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं एक उदाहरण के तौर पे। ठीक है, हम जानते हैं कि ऐसा ग्रंथों का मानना है कि हमारे पृथ्वी में सबसे पहले एक मनुष्य और एक आदमी और एक औरत का जन्म हुआ। ठीक है, और उन्हीं का हम लोग सभी वंशज हैं। जब वो सिंगल थे तो किसी समाज में नहीं रह रहे थे, लेकिन जैसे जैसे हमारी संख्या बढ़ती गई हम समाज में बढ़ते चले गए। समाज में बढ़ते बढ़ते हम अनेक समाजों का निर्माण कर बैठे। कहते हैं ना, आप किस समाज से आते हैं? कोई बोलता है किन्हीं को अपने जाति का गुरूर होता है, किन्हीं को अपने धर्म का गुरूर होता है, किन्हीं को अपने बड़ापन होने का गुरूर होता है, किन्हीं को कुछ होने का। यानी हम उस समाज से आते हैं। जैसे बहुत सारे लोग कहेंगे हम ब्राह्मण समाज से आते हैं, बहुत सारे लोग कहेंगे हम हिंदू समाज से आते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग कहेंगे हम मुस्लिम समुदाय से हैं, क्रिश्चियन समुदाय से हैं, हम क्षत्रिय समाज से हैं। तो बहुत सारे लोग कहेंगे हम साहू समाज से हैं, हम तेलिक समाज से हैं, हम यादव समाज से हैं, हम पासी समाज से हैं। कहने का मतलब है कि अनगिनत समाज बनते चला गया, अनगिनत जातियों का निर्माण होते चला गया। यह समाज बना कैसे? कितना आसान है। अगर आपसे जो है एग्जाम में पूछ दिया जाए समाज क्या है, आप तो लिख दीजिएगा रट्टा मार के, दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा मिलके बनाया हुआ संगठन को समाज कहते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा मिलके बनाया हुआ संगठन एक तरह का समाज है। ठीक है, तो कहने का मतलब आप डिफिनेशन लिख दिए, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। समाज शास्त्र है ना, ये समाज बना रहा है, ये शास्त्र बना रहा है। इसने एक ऐसा संगठन को तैयार किया, दो व्यक्ति मिलके ऐसा संगठन को तैयार किया कि अब इसमें जो लोग आएंगे, मान लीजिए मैंने एक ऐसा
जैसे हम मान लेते हैं कबीरदास को, ठीक है। स्टार्टिंग में कबीरदास का हम लोग जानते हैं कि उनको जो पालने वाले लोग थे वो कौन लोग थे? जो जुल्लाहा लोग। किस अति धर्म से आते थे? मुस्लिम धर्म से आते थे। लेकिन आज उनको जो मानते हैं, पूजते हैं, अपना आदर्श समझते हैं, वो किस समुदाय के लोग हैं? तो अधिकतर से अधिकतर हिंदू समुदाय के लोग हैं। और एक अलग समाज बन गया, एक अलग उनका नियम कानून जो है, जीने का तरीका, ये सारा कुछ अलग हो गया और एक अलग समाज भी बन गया। तो कहने का मतलब है गौतम बुद्ध हिंदू धर्म में जन्मे बाद में क्या हो गया? चेंजेस हो गई। तो कहने मतलब हम बना सकते क्या? समाज को मैंने निर्माण किया, शास्त्र, उस समाज को मैंने अपने ज्ञान और अपने नियम के अनुसार ढालने के लिए कहा कि तुम्हें, तुम्हारे अंदर मानवता होना चाहिए, तुम्हें इष्ट प्राकृतिक को संरक्षण करना है, पूजा करना है। तो कहने का मतलब है समाज प्लस शास्त्र मतलब ज्ञान। शास्त्र एक क्या है? एक ऐसी पुस्तक है जिस पे ज्ञान की बातें लिखी हुई है, जीने का तरीका लिखा हुआ है कि किस प्रकार हम पृथ्वी पे अपने जीवन यापन कर सकते हैं, ठीक है। तो समाज शास्त्र, समाज में जीने के तरीका को ही समाज शास्त्र कहते हैं। समाज में जीने का तरीका ही समाज शास्त्र कहलाता है। यह आप समझ गए, ठीक है। इसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं।